दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका पूरे हिंदुस्तान को पता था। शेर आया, लेकिन जब सामने असली शेर भारत आया तो वह भीगी बिल्ली बन गया। क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसी बाईपाक के चेयरमैन मोहसिन नकवी की हेकड़ी निकल गई है। महज कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान का अहंकार चकनाचूर हो गया है। खबर पक्की है, मोहसिन नकवी ने आईसीसी और जय शाह से लिखित में माफी रिटर्न अपॉलॉजी मांग ली है। जी हाँ, पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है, हमसे गलती हो गई। हम बिना किसी शर्त के 15 फरवरी को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अगर वो भारत से नहीं खेले तो उनका इतना बड़ा नुकसान होगा कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगी। क्या लिखा है उस माफीनामे में? कैसे जय शाह के एक डर ने पाकिस्तान को लाइन पर ला दिया। देखिए पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक यू टर्न की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 9 फरवरी 2026 है और समय हो रहा है पाकिस्तान के सरेंडर का। कल तक हम चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी हैं, पैसा, सीरीज और हैंडशेक। लेकिन आज की सुबह पाकिस्तान के लिए एक नया सूरज लेकर नहीं बल्कि एक नया डर लेकर आई। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कल जो अल्टीमेटम दिया था, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, उसने अपना काम कर दिया है। इस्लामाबाद में रातों रात हड़कंप मच गया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कल तक मीडिया में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वह सॉरी बोलने पर मजबूर हो गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि वर्ल्ड कप 6 दिन दूर है और अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ताला लॉक लग जाएगा। इसीलिए इज्जत जो बची नहीं थी को साइड में रखकर उन्होंने माफी मांगना ही सही समझा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस माफीनामे में क्या लिखा है और 15 फरवरी के मैच को लेकर अब क्या तैयारी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज पाकिस्तान की बेइज्जती का जश्न मनाने का दिन है। मोहसिन नकवी का यू टर्न, माफीनामा, अपॉलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं उस चिट्ठी की जो आज सुबह सुबह दुबई आईसीसी हेडक्वार्टर और मुंबई बीसीसीआई हेडक्वार्टर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक इमरजेंसी ईमेल भेजा है। इस ईमेल की भाषा कल के तेवरों से बिल्कुल अलग है। कल जहां धमकी थी, आज वहां गिड़गिड़ाना है। नकवी ने आईसीसी और जय शाह को संबोधित करते हुए लिखा है, आदरणीय चेयरमैन सर, पिछले कुछ दिनों में जो भी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेद व्यक्त करता है। हमारे बयानों को गलत तरीके से लिया गया। हम वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करना चाहते। हम पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम आईसीसी के सभी नियमों का पालन करेंगे। कृपया हमारी फंडिंग ना रोकी जाए और हमें सस्पेंड न किया जाए। दोस्तों, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। मोहसिन नकवी ने मान लिया है कि पाकिस्तान की हैसियत शर्तें रखने की नहीं है। उन्होंने जय शाह से गुहार लगाई है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये माफीनामा साबित करता है कि जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छे अच्छे शेर भी सर्कस के जानवर बन जाते हैं। डर का कारण बड़ा नुकसान, 2 बिग लॉस। अब सवाल ये है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि मोहसिन नकवी को माफी मांगनी पड़ी? इसका जवाब है डर, बड़ा नुकसान, ह्यूज लॉस का डर। जय शाह ने कल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो उसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। पीसीबी के सलाहकारों ने मोहसिन नकवी को समझाया कि अगर हम अपनी जिद पर अड़े रहे तो क्या होगा। 500 करोड़ का झटका, आईसीसी से मिलने वाली सालाना फंडिंग तुरंत रुक जाएगी। पीसीबी के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, ये फंडिंग उनकी लाइफलाइन है। करोड़ों का जुर्माना, 15 फरवरी का मैच सबसे महंगा मैच है। अगर वह रद्द होता तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी पर जुर्माना लगाते और आईसीसी वो पूरा पैसा पाकिस्तान से वसूलता। पाकिस्तान को अपनी पट बेचकर भी वह पैसा नहीं चुकाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, आईसीसी पाकिस्तान को सस्पेंड कर देता। इसका मतलब कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान क्रिकेट दुनिया के नक्शे से मिट जाता। मोहसिन नकवी को समझ आ गया कि इज्जत तो वैसे भी नहीं है, कम से कम पैसा तो बचा लो। इसलिए उन्होंने बड़ा नुकसान से बचने के लिए छोटी बेइज्जती माफी को चुन लिया। 15 फरवरी मैच पक्का है, मैच इज ऑन। दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 15 फरवरी का महामुकाबला अब पक्का है। अब कोई इफ और बट नहीं है। पाकिस्तान की टीम आ रही है, लेकिन अब इस मैच का नजारा कुछ और ही होगा। पहले यह बराबरी का मुकाबला लग रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान एक हारी हुई मानसिकता, डिफीटेड माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेगा। वह जानते हैं कि उनका बोर्ड झुक चुका है। वह जानते हैं कि वह भारत की दया पर खेल रहे हैं। वह जानते हैं कि अगर वह नखरे दिखाते तो उनका करियर खत्म हो जाता। जब पाकिस्तान टॉस के लिए भारतीय कप्तान के सामने आएंगे तो उनकी आंखों में वह आत्मविश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे खड़ा उनका बोर्ड पहले ही सरेंडर कर चुका है। भारतीय फैंस के लिए ये मैच अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक उत्सव बन गया है। हम उन्हें मैदान पर हराने से पहले ही टेबल पर हरा चुके हैं। जय शाह का मास्टर स्ट्रोक, जय शाहज विक्ट्री। इस पूरे एपिसोड के असली हीरो हमारे मोटा भाई के बेटे जय शाह हैं। इतिहास याद रखिएगा कि कैसे एक भारतीय प्रशासक ने पाकिस्तान को बिना किसी हथियार के घुटनों पर ला दिया। जय शाह ने क्या किया? उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। उन्होंने मीडिया में आकर तू मैं नहीं की। उन्होंने बस चुपचाप फाइल दिखाई और नियम बताए। उन्होंने पाकिस्तान को एहसास दिला दिया कि बाप बाप होता है। जय शाह की रणनीति साफ थी, सांप पाकिस्तान का क्रिकेट भी जिंदा रहे ताकि हम उसे हरा सकें और लाठी भारत का पैसा भी ना टूटे। पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी थी। जय शाह ने एक धमकी दी और नतीजा आपके सामने है। तीनों शर्तें खारिज और पाकिस्तान मैदान
मैदान में हाजिर। इसे कहते हैं पावर पावर। आज हर भारतीय को बीसीसीआई और जय शाह की इस कूटनीति पर गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान में मातम, जनता का गुस्सा, लेकिन दोस्तों सीमा पार यानी पाकिस्तान में क्या माहौल है? वहाँ मातम छाया हुआ है। पाकिस्तानी जनता अपने ही बोर्ड को गालियां दे रही है। वहाँ के सोशल मीडिया पर #shame on PCB और #नाकवी रिजाइन ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं अगर माफी ही मांगनी थी तो कल शेर क्यों बन रहे थे? मोहसिन नकवी ने हमारी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। हम भारत से हार बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन यह भीख मांगना बर्दाश्त नहीं होता। वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे दिग्गज भी हैरान हैं। वह कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबित कर दिया है कि उनके पास ना कोई विजन है ना कोई स्वाभिमान। वो सिर्फ पैसों के भूखे हैं। पाकिस्तान की जनता अब अपनी टीम को सपोर्ट करने में भी शर्म महसूस कर रही है। दुनिया का रिएक्शन, भारत का डंका, ग्लोबल रिएक्शन। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने इस पूरे मामले को संभाला। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की मीडिया में हेडलाइंस बन रही हैं। इंडिया फ्लेक्सेस मसल, पाकिस्तान बोस डाउन। भारत ने ताकत दिखाई, पाकिस्तान झुका। दुनिया को संदेश मिल गया है कि क्रिकेट में अब एक छिद्र राज भारत का है। अगर कोई देश भारत से पंगा लेगा तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा होगा। माफीनामा और सरेंडर। आईसीसी भी राहत की सांस ले रहा है क्योंकि अब उनका टूर्नामेंट और पैसा दोनों बच गया है। लेकिन आईसीसी को भी यह सबक मिल गया है कि भविष्य में पाकिस्तान के नखरों को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। अब सारा फोकस 15 फरवरी पर है। पाकिस्तान की टीम अगले 24 से 48 घंटों में वेन्यू पर पहुंच जाएगी। खबर है कि भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल, बस इतना ही सफर होगा पाकिस्तान का। भारतीय टीम भी तैयार है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और हमारे गेंदबाज पाकिस्तान का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। लेकिन यह स्वागत फूलों से नहीं, बाउंड्रीज और विकेट से होगा। अब मजा आएगा क्योंकि सामने वाली टीम पहले ही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली रूप से हार चुकी है। तो दोस्तों, कहानी का अंत वही हुआ जो हमेशा होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत और पाकिस्तान के ड्रामे पर भारत के डंडे की जीत। मोहसिन नकवी का माफीनामा अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान 15 फरवरी को खेलने आ रहा है, लेकिन वो सिर उठाकर नहीं, सिर झुकाकर आ रहा है और हमें यही चाहिए था। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान के इस सरेंडर से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान को 10 विकेट से हराएगा? और जय शाह की इस जीत के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट बॉक्स में BRP बीप होता है या जय शाह रक्स लिखकर अपनी खुशी जाहिर करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोहसिन नकवी तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की सबसे तेज और खरी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 15 फरवरी के मैच के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।